अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम। अल्लाह करीम मेरे चैनल में सब बहन भाइयों, चैनल मेरे को लाइक सब्सक्राइब कर देना है और एक बार पढ़ लेना है दुरूद शरीफ। जिस बहन भाई ने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मद। बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक इस दुनिया में भी माला माल कर दे, अल्लाह पाक आखिरत में भी माला माल कर दे, फिर उठते बैठते चलते फिरते दुरूद शरीफ कभी नहीं छोड़ना। इसके साथ साथ नमाज जो अल्लाह ने फ़र्ज़ की है वो भी पढ़नी है, कुरान मजीद की तिलावत भी करनी है, वो भी तर्जमे के साथ, तो फिर उसके साथ दुरूद शरीफ कभी नहीं छोड़ना। ठीक होगा बहन भाइयों। दुरूद शरीफ एक अल्लाह पाक की अपने उस बंदे के ऊपर ऐसी रहमत, ऐसी उसकी तौफ़ीक होती है कि वो बंदा जो है ना अल्लाह पाक की ऐसे मजबूत दायरे में होता है ना कि जहाँ से उसको कोई बंदा नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ना इस दुनिया में, ना आखिरत में, ना ही कब्र में। क्योंकि दुरूद शरीफ जो बंदा पढ़ता है ना कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ, नमाज की पाबंदी के साथ साथ, तो बहन भाइयों वो समझो कि अल्लाह पाक के ऐसे मजबूत कड़े में आ जाता है ना जिसको दुनिया का कोई बंदा टच भी नहीं कर सकता। ठीक हो गया बहन भाइयों। बहन भाइयों, अगर कोई बहन भाई ये सोचता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हमारा घर किसी के ये करने से ख़राब हो गया है, हम कारोबार में तरक्की नहीं कर रहे, हम जो है ना परेशानी ही में मुब्तला है, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, लोगों को पैसे दे दे के थक जाते हैं, हार जाते हैं, सब कुछ अपना ख़त्म कर देते हैं, फिर भी उनकी मुसीबतें परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती। तो बहन भाइयों, वो बंदा जो है ना अल्लाह को बहुत भूला हुआ बंदा होता है, वो रास्ता भटका हुआ रास्ता उसका होता है। जो बंदा जो है ना ऐसी रास्ते में निकल पड़ता है कि लोगों का सहारा लेता है, पैसे दे दे के पीरों को, जादूगरों को अपना घर जो है ना ख़राब बर्बाद कर लेता है। ठीक होगा बहन भाइयों। तो प्लीज़ मेहरबानी करके बहन भाइयों, जब आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे ना तर्जमे के साथ, पाक ने उसमें फरमा दिया है कुरान मजीद में कि पूरी दुनिया जब मिल जाए ना, पूरी दुनिया जब मिल के तुम्हारा बुरा करना चाहेगी ना, तो वो बुरा कर नहीं सकेगी जब तक अल्लाह ना चाहे। इसी तरह अगली आयत है, उसमें अल्लाह ने फरमाया है पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारा फ़ायदा करना चाहे ना, तो फ़ायदा कर नहीं सकेगी जब तक अल्लाह ना चाहे। मैं समझता हूँ कुरान मजीद पूरा तो एक साइड में है, ये अल्लाह पाक की जो आयत है ना, इनके ऊपर ही बंदा तवक्कल करके चल पड़े ना, उसकी ज़िंदगी में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। बहन भाइयों, हमारी असल मेन वजह क्या है? अल्लाह के ऊपर तवक्कल की कमी है, भरोसा नहीं है। हम जो दिखावे की चीज़ें हैं उनके पीछे भाग दौड़ते हैं, जो अल्लाह की तरफ से हो रहा होता है उसके ऊपर हमारा यकीन नहीं होता। तो मैं ये गुजारिश करूँगा, जो भी बहन भाई अपने पैसे ज़ाया करते हैं, लोगों को देकर घर बर्बाद करवा लेते हैं, हर शे बिक जाती है, फिर भी उनको और परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनकी वजह क्या है? वो रास्ते से भटक जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। जिसने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह ने फिर उसको भुला दिया। तो उसके लिए क्या करना बहन भाइयों? सबसे पहली चीज़, कोई भी दुःख परेशानी जब आती है ना, वो अल्लाह की तरफ से आती है। अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर आप क्यों लोगों को सब कुछ देकर अपना घर भी ख़राब करवा लेते हैं, अपना माली हालात भी ख़राब करवा लेते हैं? ठीक हो गया? ये चीज़ आपने नोट कर लेनी, कभी भी ना ही तवीज़ किसी से लेना है, ना ही कोई किसी आमल के पास जाना है जो कि बजाय इसके कि मामलात ठीक करे वो ख़राब कर देता है। उन्होंने क्या ठीक करने हैं? ठीक तो अल्लाह की ज़ात कर दी, उन्होंने तो पैसे बनाने के चक्कर में बैठे होते हैं, उन्होंने तो बेवकूफ़ बनाना होता है। तो बहन भाइयों, क्या करना है आपने? सिर्फ़ दुरूद शरीफ को अपना लेना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान मजीद पढ़ना है, उसके साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है। जो जिस घर में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, नमाज़ पढ़ी जाती है, कुरान पाक की तिलावत होती है, उस घर में ये हो ही नहीं सकता कि कोई माई का लाल उस घर को नुकसान पहुँचाए। एक और जगह अल्लाह पाक ने फरमाया, जब जो बंदा किसी का बुरा नहीं सोचता ना, अल्लाह पाक उसका बुरा होने नहीं देता। तो भाइयों, किसी का बुरा भी नहीं करना और अल्लाह पाक फिर आपका बुरा होने नहीं देगा। और मेन चीज़, इन चीज़ों पे तवक्कल नहीं रखना, तवक्कल रखना है अल्लाह की ज़ात पे बस, और किसी पे नहीं रखना। अल्लाह की ज़ात ही है जो बंदे को कहाँ से निकाले, कहाँ से ले जाए और कहाँ से उठाए, कहाँ पे फेंक दे, उसके सिवा कोई नहीं है। वो वादा है, ला शरीक है। ठीक हो गया बहन भाइयों। दुरूद शरीफ डेली आप 1000 बार पढ़ें, छोटा पढ़ लें, सब परेशानियाँ, सब मुश्किलें हल हो जाएंगी। दुनिया भी संभल जाएगी, आखिरत भी संभल जाएगी। किसी चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं। जब अल्लाह ने मौत लिखी है ना, जहाँ पे भी लिखी है वो आ जानी है, कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे दुनिया का जितना बड़ा भी जादूगर आमल बन के सामने आ जाए, कोई किसी का कोई फ़ायदा नहीं कर सकता, ना ही कोई नुकसान पहुँचा सकता है। ये अल्लाह ने सूरत बकरा में फरमा दिया है।
تو ہم میں اصل کمی کہاں ہے؟ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں بہن بھائیو آپ کو ویڈیو میری اچھی لگی آپ نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دینا ہے۔ اینڈ میں بھی پڑھ لینا درود شریف جو کہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی کے ساتھ مجھے بہت زیادہ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔